हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेट Good वेट morning, sir. वेट फॉर 2 minutes, वेट। ओके Hello friends, good morning to all. First of all, अभी जो स्कीम की जो सीरीज चल रही है #59 मिनट्स, तो इसमें बहुत सारी स्कीम्स कवर हो गई हैं। तो आप लोग स्कीम को रिवाइज भी कीजिए, है ना। स्कीम के बारे में बस आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे चीज़ें, तो उसमें जो चीज़ें नहीं है, एक्सेप्शनल पे फोकस कीजिए। पीटी पॉइंट के लिए एक्सेप्शनल पे, बाकी जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको स्कीम का जो मेन जो है कोर एरिया। आपको वॉइस मेरी क्लियर सुनाई दे रही है? हेलो, प्लीज कंफर्म इट। विवेक सर, बहुत धीरे आवाज आ रही है। क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, क्लियर है लेकिन बहुत धीरे आवाज आ रही है। ओके वेट। जितनी भी स्कीम्स हम लोगों ने बताई है, ठीक है, तो इस स्कीम में आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी जो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। करंट में जो जो एक्सेप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो नहीं है उसको
उस पर फोकस कर लेना, तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेंस के आंसर राइटिंग में आप किसी स्कीम को कहाँ पे इनपुट करेंगे, राइट। तो आपको कोई भी स्कीम पढ़ी है तो थोड़ा सा थिंक ओवर कीजिए कि इस स्कीम का यूज मैं कहाँ पे कर सकता हूँ। वो आप, यदि आपको उस स्कीम की मिनिस्ट्री पता है तो आप इजिली से गेस कर पाएंगे कि मुझे इसका यूज कहाँ करना है, राइट। जैसे एनर्जी से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है, ये सारी जो स्कीम्स आती हैं, है ना। तो इससे हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब वे फॉरवर्ड लिखते हैं, गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं, तो वहां पे इसका यूज करते हैं, राइट। देखिए अभी जो हम स्कीम अभी आज का स्कीम शुरू करने वाले हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, राइट। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में सबसे पहले आप देखेंगे कि ये नई मिनिस्ट्री बनी है, तो ये न्यूज में रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किससे मिलके बना हुआ है, राइट। तो दो मिनिस्ट्री से मिलके बना हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, एक ही मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, ठीक है, एक ही है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन। दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, राइट। ये दोनों को मर्ज करके एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई। क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है? जब मिनिस्ट्री को मर्ज क्यों किया जाता है? क्यों, इसलिए कि कई बार क्या होता है कि डेटा हमारे जो एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होते, तो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन का कुछ और डेटा है और जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन है उसका कुछ और डेटा है, तो वहां से काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। कोई मिशन जैसे रिलेटेड, जैसे गंगा से रिलेटेड कोई मिशन चलाया गया, फिर कोई और भी बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जो वाटर हमारा जो हमारी डिमांड है उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, राइट। तो वहां के लिए हमें मर्जिंग की जरूरत पड़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि हेलो हेलो, हेलो वॉइस आ रही है? हेलो सर अभी चली गई थी, अभी आ रही है। अच्छा, वेट आ वेट रही वेट वेट, राइट। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जीवन मिशन, जेएम है ना, जल जीवन मिशन। इसमें ये बोला गया कि जो 2024 तक जितने भी हमारे, इससे पहले देख लीजिए, जैसे जेजेएम मिशन चलाने से पहले एक हमारे पास डेटा आया। डेटा ये आया कि इंडिया में जैसे जितने भी रूरल होम्स हैं वहां पे देखा गया कि 84% के अराउंड 84% के अराउंड कोई भी किसी भी घर में देखा जाए तो पाइप्ड वाटर मतलब जो नॉर्मली क्लीन वाटर माना जाता है, राइट। तो पाइप्ड वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं थी वहां पे, राइट, 84% रूरल होम में। और जो 70% है, 70% कंट्री वाटर कंटामिनेटेड वाटर जो है यूज कर रही है पीने के लिए, राइट। जब ये डेटा गवर्नमेंट के सामने आया तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि कैसे जो है अपनी ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि हर घर नल से जल। इन्होंने एक लाइन चलाया कि हर घर नल से जल, मतलब पाइप्ड वाटर का जो है पहुंचाना है जल जीवन मिशन के अंडर में, राइट। जल जीवन मिशन, जैसे हमने बताया, जल जीवन मिशन में के अंडर में ये चलाया गया नल से जल स्कीम, राइट, जो कि 2024 तक उन सभी घरों को पाइप्ड वाटर जो है पहुंचाने का काम गवर्नमेंट करेगी। आपको ये याद रखना है, राइट। हर नल से जल स्कीम 2024 तक, पाइप्ड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, रूरल होम्स बाई 2024।
इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी मिनिस्ट्री के अंडर में, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में 10 ईयर रूरल सैनिटेशन 10 ईयर रूरल सैनिटेशन स्ट्रैटेजी, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, क्योंकि देखा गया कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे वेस्ट चीज़ें जनरेट होती हैं, लेकिन वहाँ पे उसका मैनेजमेंट नहीं होता। तो मैनेजमेंट की वजह से उसका हम बाई वेल यूज कह सकते हैं, जो उसका बाई प्रोडक्ट है उसका यूज हम फर्दर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे पॉल्यूशन, डिजीजेज, ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब देखिए दूसरी चीज़ ये है कि कब से कब तक, 10 ईयर का तो स्ट्रेटजी है, लेकिन ये 2019 से 29 तक, है ना, 19 से 29 तक ये फोकस किया गया था कि जितने भी सैनिटेशन है उसमें लोगों में एक बिहेवियर चेंज लाने की कोशिश की जा रही है कि लोग पहले से ही अवेयर हों, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो। किसके द्वारा ये सब चीजें की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो मैं अभी जिसके अंडर में हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं। और ये जो फ्रेमवर्क जो प्रिपेयर किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है सैनिटेशन के अंडर में है। अब इसमें देखिए, अब केवल कह रहा है केवल ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन के अंडर में, तो बिल्कुल नहीं। इसके अलावा इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। स्ट्रेटजी है, देखिए स्ट्रेटजी मतलब एक ब्रॉड हो सकती है स्ट्रेटजी। तो ब्रॉड स्ट्रेटजी में ध्यान ये रखना है कि वहाँ पे और भी स्टेक होल्डर हो सकते हैं। स्टेक होल्डर वो प्राइवेट एंटिटी भी हो सकती है, स्टेक होल्डर वो गवर्नमेंट की कोई एंटिटी हो सकती है, या फिर जो हमारे मिनिस्ट्रीज हैं वो हो सकते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको। 10 ईयर रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी। अब देखिए इसका यूज मेंस में कहाँ करेंगे? मेंस में करने के लिए जैसे ये बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्वच्छता भारत से रिलेटेड यदि ऐसा कुछ आ गया, आप ऐसे में यूज कर सकते हैं, ऐसे एज अ फीडर पॉइंट, है ना। जैसे नल से जल, इसका भी फीडर पॉइंट, एज अ फीडर पॉइंट आप यूज कर सकते हैं इजिली वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं गवर्नमेंट ने ये मेजर स्टेप्स उठाए हैं उसमें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है नेशनल वाटर मिशन अवार्ड। नेशनल वाटर मिशन अवार्ड, देखिए ये नेशनल वाटर मिशन अवार्ड, जैसे मान लीजिए होता क्या है बेसिकली, आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, यदि वो किसी स्टेट से कुछ काम करवाना चाहते हैं, या फिर आप उस पर्सन को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहते हैं। मान लीजिए इतने सारे स्टेट्स हैं अपने पास, कोई स्टेट अच्छा काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। यदि आप अवार्ड विनिंग वाला कंसेप्ट रख देंगे, आप अवार्ड रख देंगे, तो हो सकता है कि वो कंपटीशन, एक होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, है ना, कोऑपरेटिव टू कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट जो ग्रोइंग स्टेज होती है वो ऐसे होता है, कर्व मतलब फास्ट ग्रोइंग होता है। कोऑपरेटिव में वो बहुत स्लो चलता है, जो ग्रोथ का स्लोप होता है धीरे चलता है। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में वो फास्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नीति आयोग का है कि वो कोऑपरेटिव टू कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। और इसी के तर्ज पे देखा जाए तो नेशनल वाटर मिशन अवार्ड एक तरह से उसमें हेल्प करेगा, जो कि देखिए अब ये मिशन जो है किसने लॉन्च किया है, तो अवार्ड जो है किसने, नेशनल वाटर मिशन अवार्ड किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, ठीक है, गंगा रिजर्वेशन। देखिए अब इसमें क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये आता है, मैंने बता दिया कि दोनों मर्ज करके बनाए गए हैं। हेलो और सर, जो रिपीट कर दीजिए एक बार देखिए सर, फुल फॉर्म। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन, राइट। जो भी इसमें यह है कि जो भी स्टेट्स या जो भी इंटेंटिटी या जो भी एनजीओ चाहे जो भी प्राइवेट एंटिटी, यदि वो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में काफी एफिशिएंट और सस्टेनेबल वर्क कर रहा है, तो उसमें क्या है, जब सस्टेनेबल वर्क कर रहा है तो उसको ये अवार्ड दिया जाएगा, राइट। रिसेंटली जो है ये प्रेजेंट किया है, तो ये काफी जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक एग्जांपल है, आप दे सकते हैं ऐसे, है ना। तो इसका मेंस में इजीली वे में यूज कर सकते हैं कि कैसे बेटर है। यदि आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हाउ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज इज मच मोर बेटर देन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना। अब देखिए इसके बाद जो है जल शक्ति मिनिस्ट्री से ही देखते हैं। अटल भूजल योजना, आपने न्यूज में सुना होगा, अटल भूजल योजना काफी ज्यादा सुन रखा होगा। देखिए आप इसको ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अर्थ है ना,
अर्थ पे देखिए वाटर कहाँ कहाँ हो सकता है। एक तो अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है, राइट। हमारे लिए वाटर के सोर्सेस क्या क्या है? एक ओशियन हो सकता है, एक रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकते हैं, है ना। तो आप ऐसा सोच के, और एक वाटर जो है एज इन इवेपोरेटेड फॉर्म में होगा, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए जो हमारे पास सोर्सेस हैं, तो गवर्नमेंट इन सब पे सोचती है। जैसे मान लीजिए सी वाटर है, सी वाटर को कैसे जो है इसका यूज किया जा सकता है डोमेस्टिक यूज में। दूसरा, रिवर वाटर को कैसे यूज किया जा सकता है अच्छे वाटर मैनेजमेंट के फॉर्म में। पॉन्ड वाटर को कैसे यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर है, तो अंडरग्राउंड वाटर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अटल भूजल योजना यूज चलाया था, क्योंकि देखा गया था कि महाराष्ट्र जो हमारे सैडो जोन है, जैसे इंडिया है, इंडिया का जो सैडो जोन आता है ये वाला, इस वाले रीजन में, यहाँ महाराष्ट्र कर्नाटका वाले रीजन में काफी देखा गया कि यहाँ पे ड्राई रीजन रहता है, हमेशा ड्रॉट्स आते रहते हैं, राइट, क्योंकि ये रेन सैडो जोन है, राइट। अब देखिए यहाँ पे अब अटल भूजल योजना जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, जैसे ये है अर्थ का सरफेस है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए अटल भूजल योजना चलाई गई। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन जो है, टोटल जो है एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करेगा इस स्कीम के अंडर में 100%। एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट्स और अदर एंटिटी भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एज ए स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब ये होता है किसी की हेल्प से चीजें करना, है ना। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि हेल्प मतलब करना, और भी चीजें उसमें इन्वॉल्व होंगी, राइट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अटल भूजल योजना। ये स्कीम 5 साल के लिए चलाई गई है, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि स्कीम जो है अभी 2021 से स्टार्ट, मतलब इसका और टारगेट जो है 2021 टू 2025 टू 26 तक है, राइट। मतलब 5 साल के लिए अटल भूजल योजना। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, राइट, ये भी याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स है इसका मतलब लिंकअप, क्योंकि वाटर रिसोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है रिसोर्स की बात हो रही है, अंडरग्राउंड रिसोर्स की, तो उसी मिनिस्ट्री से जो है कनेक्टेड है, राइट। इसके लिए जो आउटले दिया गया था 6000 करोड़, इसके लिए आउटले किया गया है। इसमें देखिए ध्यान रखने वाली बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक का जो पार्टिसिपेशन है वो 50-50 का है। आपको याद रखना है ये 50-50 पार्टिसिपेशन, राइट। अब दूसरी चीज ये है कि ये कहाँ पे होगा, है ना। अब वर्ल्ड बैंक डोनेट तो करेगा नहीं, एज अ लोन ही देगा, प्रोवाइड करेगा कैसा, एज अ लोन, राइट। दूसरी चीज है कि इसका जो एम है ना, जो वाटर मैनेजमेंट है वो प्रायोरिटी एरियाज में है। अब देखिए प्रायोरिटी एरिया है कौन से। देखिए प्रायोरिटी एरिया जो है आप देखेंगे कि जितने भी ओवर एक्सप्लॉइटेड रीजन है, जैसे स्टेट्स के कुछ स्टेट्स है हमारे पास, जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में आप देखेंगे इधर जो इंडिया है, इंडिया के ये वाला जो रीजन है राजस्थान है, जैसलमेर, ये बाड़मेर, ये चूरू, है ना। यहाँ इस रीजन में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जगहों पे काफी ज्यादा ड्रॉट ही ड्रॉट रहता है। वहां पे आप ग्राउंड वाटर, जैसे यहाँ पे नॉर्मली आप यदि 30 फीट या 50 फीट के अराउंड यदि आप बोरिंग करवाते हैं नल का, तो वहाँ पे इजिली में पानी जो है पंप आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 250, 350, 500 करने पे तभी जब पानी आता है, वो भी पानी का कोई भरोसा नहीं है कि वो क्या होता है कि 1 महीने चलेगा फिर वो डंप हो जाएगा, पूरा का पूरा उनका बोरिंग खराब हो जाता है, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे हैं। ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया है कि वहाँ पे पीने के लिए लोगों को पानी नहीं है, पीने के लिए वो लोग आज भी टैंकर का ही यूज करते हैं, राइट। दूसरी चीज इसमें और है, जैसे कौन कौन से स्टेट, मैंने बोला स्टेट इन्वॉल्व के लिए, तो जैसे राजस्थान हो गया, तो एक स्टेट तो राजस्थान हो गया। दूसरा स्टेट है इसमें हरियाणा वाले जो रीजन है, जो कि राजस्थान से जस्ट सटा हुआ है, उस वाले रीजन में। उसके बाद यूपी का ये वाला सोनभद्र वाला जो रीजन, सोनभद्र ये नीचे वाला वेस्टर्न, इस वाले रीजन में जो है वाटर स्कैर्सिटी मतलब देखा गया है। उसके बाद एमपी वाला रीजन, दूसरा गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, मतलब इस वाले रीजन में देखा जाए तो बेसिकली इस तरह से बनाया जाए तो इस वाले रीजन में ये अटल भूजल स्कीम जो है मेन इसका प्राइमरी सेक्टर है, राइट, यूटिलाइज करने के लिए। अगले नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, समग्र शिक्षा, एक स्कीम चलाई गई थी समग्र शिक्षा। मैंने अभी बताया था कि वाटर कहाँ कहाँ पे हो सकता है, राइट। ग्राउंड वाटर के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम चला दी सिक्योर करने के लिए। इसके अलावा एक्चुअली लोगों में जागरूकता भी होनी चाहिए, जो हमारे रिवर है, पॉन्ड है, यहाँ पे जो वाटर है उसको हमें सेव करना है, तो उसके लिए अवेयरनेस स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई। और देखिए अवेयरनेस यदि आप बच्चों में करते हैं ना, बच्चों में अवेयरनेस होता है, यूथ में अवेयरनेस होता है, तो वो यूथ और मल्टीपल लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे काम किया और उन्होंने समग्र शिक्षा, जल सुरक्षा, समग्र शिक्षा, जल सुरक्षा,
ड्राइव, ये जो है उन्होंने लॉन्च किया। इसमें क्या है कि जो जल शक्ति अभियान जो चलाया गया था, इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना था वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड। ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स, जितने भी कंट्री में, ऑल द स्कूल्स, ऐसा नहीं कि किसी प्राइवेट गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं, ऑल द स्कूल, सभी स्कूल में ये जारी किया गया सर्कुलर कि आप बच्चों को अवेयर कराइए वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, राइट। तो इसमें क्या था कि किस किस, अब एक तो हो गया कि अवेयर कराने से रिलेटेड है, दूसरा इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी इसमें। तो डिपार्टमेंट, आप देखिए स्कूल से रिलेटेड है तो वहां पे स्कूल का एक डिपार्टमेंट होना जरूरी है, राइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, एक तो ये हो गया। दूसरा इसके साथ ही एजुकेशन, ये रिलेटेड MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये इंप्लीमेंट, दोनों मिलकर के इन्होंने समग्र शिक्षा जल सुरक्षा ड्राइव कैंपेन को चलाया। स्कूल, जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए कि वाटर को कैसे कंजर्व करना है। नेक्स्ट एक हेलो। चलाया गया था हाँ हाँ विवेक, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एक बार बता देना कौन सी? वो मैंने बताई थी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और दूसरी बताई थी MHRD। अच्छा, इसमें एक टर्म था, यूज हुआ था पहले, स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, उसका क्या रोल था फिर? स्टेट समग्र शिक्षा जल सुरक्षा में, हाँ, इसमें हेलो, एक स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी थी जो इसे इम्प्लीमेंट कर रही थी। मतलब स्टेट का भी रोल है, राइट। नहीं, इस वाले में तो नहीं है, और भी इससे रिलेटेड है, जल शक्ति स्कीम है ना, अभियान है, उसमें है वो स्टेट स्टेट सोसाइटी वाला, उस वाले में इसमें है नहीं है क्या? स्टेट का। इस वाले में नहीं, ये तो लेकिन जो स्टेट कैंपेन में है ना इम्प्लीमेंट स्कूल करेगा वो ये बच्चों को, करेगा, सोसाइटी। सोसाइटी हाँ चेक कर लेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ठीक। एक बार आप कंफर्म हो तो बता दो। नहीं, जहाँ तक मैंने पढ़ा था उसमें ये सोसाइटी का रोल था, जो स्टेट में इम्प्लीमेंट करेगा वो इस ओके, सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा। तो जब हम इस पूरे स्कूल की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है, पूरे स्कूल की बात कर रहे हैं, जैसे इंडिया के टोटल स्कूल की बात करेंगे तो वहां पे अब ऑब्वियस बात है जो अच्छा, टोटल एजुकेशन है स्कूल में गवर्नमेंट और प्राइवेट और एडेड? हाँ हाँ, गवर्नमेंट प्राइवेट सब, सारे स्कूल में, ऐसा कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, है ना। सारे स्कूल में, इंडिया के सारे स्कूल में ये जो है स्कीम चलानी थी, वो चाहे मदरसा हो चाहे कुछ भी हो, राइट। दूसरी चीज, स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम, स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम। हाँ हेलो, विवेक, एक चीज और पूछनी थी। हाँ ये जो जल शक्ति अभियान है, इसमें मनरेगा के थ्रू भी इम्प्लीमेंटेशन करना था क्या? मनरेगा के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो वाटर कंजर्वेशन के लिए जो अवेयरनेस फैलानी थी, उसमें मनरेगा भी इंटीग्रेटेड है क्या? देखिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। जैसे जितने भी रिचार्ज एक्टिविटीज होंगी ना, उससे रिलेटेड जो अंडर मनरेगा के अंदर में है ना, ये भी इंक्लूड था उसमें, ठीक। ठीक है। इसका मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ, राइट। स्वच्छता ही सेवा, है ना, स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम, ये फोकस कर रहा है बेसिकली जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं, राइट। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी यूज एंड थ्रो, जैसे आप स्ट्रॉ हो गया, प्लेट्स हो गई, जैसे हम नॉर्मली किसी शॉप पे जाते हैं, अभी तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन किसी शॉप पे जाते हैं और स्ट्रॉ यूज करके उसको थ्रो कर देते हैं, मतलब सिंगल यूज वाली, वैसी प्लास्टिक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब जो फेज मैनर में बंद करने का अनाउंस किया था, राइट। अब देखिए, इसमें याद रखना है कि जितने भी अब कौन सा प्लास्टिक हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अलाउ कर रही है, पहले 40 माइक्रोन था, अभी जो है 50 माइक्रोन कर दिया, मतलब 50 माइक्रोन जो प्लास्टिक है वो जो है अलाउ होगा आपको यूज करने के लिए, है ना। लेकिन सिंगल प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक, वो बैन जो है बैन किया जा रहा है धीरे धीरे, अलग अलग स्टेट ने, जैसे उत्तराखंड स्टेट ने बैन कर रखा है, राइट। ऐसे बहुत सारे चीज वहाँ पे तो बहुत स्ट्रिक्टली, अब गंगा वाले रीजन में, गंगा के रीजन में वहाँ पे बिल्कुल ही प्लास्टिक यूज करने के लिए मना किया गया है, राइट। तो स्वच्छता ही सेवा का ही एक पार्ट है ये, सिंगल यूज प्लास्टिक आपको रिड्यूस करने के लिए, जितने भी ऑफिसेस हैं, होम है, चाहे ऐसे जगहों पे आप बिल्कुल मना है, चाहे आप मार्केट, मंडी मार्केट चले जाइए, वहाँ पे
जैसे मंडी मार्केट में वो पेट्रोलिंग चलती है, पुलिस लोग आते हैं वहाँ पे पेट्रोलिंग करके देखते हैं कि हाँ, आपके पास प्लास्टिक है, तो वो बहुत अच्छा खासा फाइन लगाते हैं वहाँ पे, है ना। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन भी सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारे पास कोई ऐसा ब्लैंकेट बैन, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है कि एकदम अचानक से बोल दे सारी चीज़ें खत्म हो जाए, है ना। तो इस सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी यदि एजेंसी जो है कोई भी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती है तो वहाँ पे जो एक प्रोसीजर होता है, चाहे एक अल्टरनेटिव भी अपने पास होना चाहिए। जैसे अल्टरनेटिव में आप प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं तो अल्टरनेटिव में हमारे पास क्या है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ गवर्नमेंट को मतलब पहले करना चाहिए, उसके बाद जो है ये सिंगल यूज प्लास्टिक को, चाहे और भी जो प्लास्टिक हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं उस पर स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। तो ये हम यदि मेंस का आंसर राइटिंग ऐसा लिखे करें तो हम ये एक सजेशन दे सकते हैं, चाहे ये हम लास्ट में पुट कर सकते हैं। अगला जो है एक मिशन चलाया गया था इसी के अंडर में, जल दूत एग्जीबिशन। जल दूत एग्जीबिशन हेलो। एग्जीबिशन हाँ। हाँ, ये स्वच्छता ही सेवा पूरा हो गया क्या? स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा में और कुछ है तो बता दीजिए पंकज जी। इसमें एक वैलिड पॉइंट ये था कि क्यों लॉन्च करी गई थी ये स्कीम, बता दीजिए आप। क्योंकि क्योंकि इसमें जो प्रधानमंत्री थे वो पशुधन मेले में गए थे कहीं पे, ठीक है। तो ओके। वहां पे जो काऊ काऊ के स्टोमक में प्लास्टिक वेस्ट अटक गया था, तो उसे रिमूव करते हुए देखा उन्होंने, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने फिर लॉन्च करा था ये। ओके गुड, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग कि मतलब जो है इसके रिकॉर्डिंग हमने किया था। लेकिन बस थोड़ा सा बस फोकस ये रखना है, स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम का यूज़ हम मेंस में करेंगे, पीटी में बहुत चांसेस कम है इसके आने के, मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ, जैसे जल क्योंकि दूत इसकी एग्जीबिशन। इसकी जो हाँ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो भी अलग है, जो नाम दे रखा है उससे अलग है इसका। ओके, मतलब ये क्या मिनिस्ट्री बता जब सकते हैं कौन उसके सी है? अंदर ही तो है। मिनिस्ट्री आप स्वच्छता ही सेवा, वही तो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री आप जल शक्ति के अंडर में ही है सारी चीजें। चाहे अच्छा, जो एक जो स्वच्छता स्वच्छता, कैंपेन जो चलाया गया था, स्वच्छता जो कैंपेन चलाया गया था उसके अंडर ही तो है ये स्वच्छता ही सेवा। हाँ, स्वच्छता ही सेवा जो 2019 में कैंपेन चलाया गया था, वो एनिमल हस्बेंड मिनिस्ट्री और ड्रिंकिंग वाटर वाली दोनों ने करा था शायद ये, हाँ क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री तभी आई थी क्योंकि वो जो मैंने बताया ना काउ से रिलेटेड था, तो इस वजह से याद करने में हम्म, आसानी होगी। हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए जो पंकज जी बता रहे हैं। अगला जो है जलदूत एग्जीबिशन मिशन, है ना। जलदूत एग्जीबिशन मिशन में यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए यहाँ पे जो रीजनल आउटरीच ब्यूरो जो है, ROB, आउटरीच ब्यूरो पुणे, इन्होंने क्या किया, एक स्कीम चलाई जलदूत एग्जीबिशन। एक्चुअली लोगों वहाँ पे, जैसे जो रेन शेडेड जोन है, जैसे ये है अपना इंडिया, इंडिया का जो महाराष्ट्र का ये वाला रीजन, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है। तो इस रीजन में उन्होंने जलदूत एग्जीबिशन एक प्रोग्राम चलाया। उसमें ये था कि उनके जो स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो जैसे महाराष्ट्र का RCTC बसेस जो थी उनके साथ टाई अप करके उसमें कुछ मॉडिफाई करके और उसको इस तरह से एग्जीबिट किया गया है। तो बस में कुछ पर्सन जाएंगे, जैसे बस है, बस में पर्सन बैठ गए, वहाँ पे बाहर जो डिस्प्ले स्क्रीन लगा दिया, बैनर लगा दिए। इसके बाद जगह जगह पे जाकर, जैसे 7 या 8 प्लेसेस पे जाकर के वो अवेयरनेस फैला रहे थे, राइट। अवेयरनेस फैला रहे थे कि मतलब जो है आपको कैसे वाटर को मैनेज करना है। इसके अलावा जो भी वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ स्पेशली जाकर नुक्कड़ नाटक करना, वीडियो ऑडियो विजुअल ये सारी चीज़ सुनाना लोगों को, स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीज़ें जलदूत एग्जीबिशन के अंडर थी। दूसरा ये था कि किस मिनिस्ट्री के अंदर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में रीजनल आउटरीच ब्यूरो पुणे ने ये जो है ट्रेवलिंग एग्जीबिशन अरेंज किया है, राइट। बस इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगा ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट, संसाधन हैकाथन। संसाधन हैकाथन, संसाधन हैकाथन ये है कि जो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चलाई थी कि जितने भी ऑफिसेस हैं, जितने भी
प्लेसेस हैं ऐसे, वहाँ पे डिसेबल पर्सन के लिए ऐसे जो है, एक ऐसा स्लोप जो है, स्लोप बनाया जाए, सीढ़ी, जहाँ पे वो इजीली मतलब मूव कर सके उस ऑफिस में, राइट। तो इसी के तर्ज पे देखा जाए तो संसाधन हैकाथन ये डिसेबल पर्सन के लिए स्मार्ट टॉयलेट्स का और जो बेसिक एमेनिटीज हैं उसका जो है कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये स्कीम हैकाथन चलाया गया था, संसाधन हैकाथन, राइट। इसमें क्या है कि जैसे आपने देखा होगा, इस जो शौचालय होते हैं उसमें एक अलग तरीके से थोड़ा सा मतलब जो डाउन होता है, सिंक होता है वो डाउन होता है। आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा जो डिसेबल पर्सन के लिए जो सिंक होता है वो थोड़ा नीचे होता है ना। तो ऐसे ही टॉयलेट्स में भी ये सारी चीज़ें पहले से ही प्रोवाइड की जाए। इसमें जो है कौन कौन से मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है जन संसाधन हैकाथन में, वो है जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है, ये जल शक्ति। ये इतना ही नहीं, इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, और एक नेक्स्ट है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। एक और है 91 स्प्रिंग बोर्ड है, ये स्टार्टअप है। एक्चुअली ये बिजनेस जितने भी बिजनेस होते हैं ना उसमें ये हेल्प करते हैं एक तरह से, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, 91 स्प्रिंग बोर्ड। इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी होगा, राइट। इसमें क्या है, स्वच्छता, ये जो है इनिशिएटिव किसके अंडर है, स्वच्छ भारत मिशन के। ये भी ध्यान रखिए कि जो कहता है ये स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में है, जो कि स्मार्टर और मोर एसेसिबल इजी यूज ऑफ टॉयलेट जो है फॉर्म बनाते हैं इसके हैकाथन के अंदर, राइट। अगला गंगा आमंत्रण अभियान, आमंत्रण अभियान। देखिए गंगा आमंत्रण अभियान में ये बेसिकली चलाया गया था, ये लोगों को पहली चीज है कि ये गंगा का जो वाटर है उसके बेटरमेंट के लिए, जैसे लोगों में अवेयर कराना है कि हमें इसको अवेयर कराने के लिए उन्होंने एक नया तरीका ये सोचा कि इसमें जब राफ्टिंग एक गेम होता है, स्पोर्ट्स गेम है, राफ्टिंग एंड कायाकिंग्स। आपने देखा होगा, आप ऋषिकेश कोई गया होगा तो नाव होती है, नाव में जो है कई लोग बैठ के राफ्टिंग करते हैं, उसको राफ्टिंग मतलब मूव करते हैं ऐसे ना। एक होता है गोल वाली नाव होती है, उसको राफ्टिंग बोलते हैं, और ये लंबी वाली नाव होती है उसको कायाकिंग बोलते हैं, कायाकिंग। और ये होता है राफ्टिंग, उसमें पानी में जो है ये लोग स्पोर्ट्स गेम की तरह, है ना। तो गंगा आमंत्रण अभियान जो यूज चलाया गया था, ये 1 महीने का एक स्पोर्ट्स इवेंट था, जिसमें कि राफ्टिंग और कायाकिंग जैसे इवेंट होंगे। इसमें जो अपने मिलिट्री के या एयरफोर्स के कोई दीप्ति है ना, दीप्ति का आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट वो जो कोई फाइटर प्लेन की पायलट थी, तो उनका जो है वो जो है इसमें पार्टिसिपेट की है ना। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये 2500 किलोमीटर इसका देखा जाए तो कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो देवप्रयाग है ना, देवप्रयाग से स्टार्ट किया गया था। 1 मिनट शायद अभी टाइम रन आउट टाइम होगा, थोड़ी देर में अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा ना, डिस्कनेक्ट होगा थोड़ी देर में। तो ये जो है कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो उत्तराखंड के देवप्रयाग से लेकर के जो वेस्ट बंगाल का गंगा सागर है ना, वेस्ट बंगाल का गंगा सागर, देवप्रयाग से लेकर के जो गंगा सागर है वेस्ट बंगाल का वहां तक ये इवेंट होना है, ठीक है। मतलब हो गया है इवेंट एक्चुअली। ये जो किसके अंडर में है, तो ये पहला ऐसा एफर्ट है जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मैं बताऊंगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कैसे बना, ये सारी चीजें, है ना। तो पूरे स्ट्रेच, रिवर वाटर स्ट्रेच के ऊपर जो है ये सारे इवेंट जो है स्पोर्ट्स इवेंट हुआ, लोगों में ये अवेयर करने के लिए कि हाँ मतलब गंगा, और भी इसके साथ साथ जो एक्टिविटीज थी कि मतलब गंगा को कहाँ पता चले कि कहाँ पे ज्यादा पोल्यूटेड है, ये सारी चीजें वहां से इन्फॉर्मेशन भी एक मिल जाएगी, राइट। तो गंगा आमंत्रण अभियान, राइट, ये इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए लोगों को जन आंदोलन की तरह इसको ट्रीट करने के लिए सारी चीजें की गई थी। देखिए दूसरा ये है, अब देखते हैं कि नमामि गंगे मिशन जो है, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मैंने अभी बताया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। ये देखते हैं ये कहाँ से आया था। देखिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2011 में जो है अंडर दी सोसाइटी एक्ट
अंडर सोसाइटी एक्ट 1860 के अंडर रजिस्टर किया गया था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। किसके द्वारा लाया गया था? नेशनल गंगा काउंसिल, है ना, कौन सी नेशनल गंगा मिनिस्ट्री है? काउंसिल। कौन सा? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। देखिए यस सर। सोसाइटी एक्ट के अंदर 1860 में ये सोसाइटी एक्ट के अंदर कोई रजिस्टर किया जाता है, तो जैसे मिनिस्ट्री, आप मिनिस्ट्री कौन सी होगी आप गेस कर पाएंगे? कोई बताए? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? सर वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री। जल शक्ति मंत्रालय के अंदर जाएगा तो ये फिलहाल में। हाँ, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगा सारी चीजें, है ना, उसके अंदर डिपार्टमेंट है। तो ये एक तरह से सोसाइटी रजिस्टर के अंदर ये मेंशन हुई थी 2011 में, राइट। और ये किसने रिकमेंड किया था ये? तो नेशनल गंगा काउंसिल। और नेशनल गंगा काउंसिल के जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी उसमें मेंबर होते हैं, उसमें जो मेंबर है ना, आप ये ध्यान रखिए, गंगा जहाँ जहाँ से फ्लो करती है, जैसे उत्तराखंड हो गया, ठीक है, और उसके बाद यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ इस वाले रीजन में, है ना। ये याद रखिएगा कि यदि झारखंड नहीं है तो झारखंड से रिवर फ्लो करती है, कोई बताएगा? गंगा झारखंड से फ्लो करती है? हाँ, रिवर गंगा 5 स्टेट से फ्लो करती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इनके सीएम उसके मेंबर हैं। साहिबगंज से होती है क्या? हेलो, इसके अलावा जो सपोर्टिंग है, राइट, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर में इन्होंने एक्शन चलाए बहुत सारे। जैसे पहला हो गया गंगा एक्शन प्लान, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, है ना, गवर्नमेंट क्लीन अप कैंपेन, ऐसे बहुत सारी चीजें चलाई उन्होंने। उसी तरह उन्होंने एक जो है नमामि गंगा प्रोग्राम चलाया था, नमामि गंगा, है ना। तो ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन था, राइट। इसको जो है 2014 में देखा जाए, नमामि गंगे प्रोग्राम, ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन। इसको 2014 में अप्रूवल मिला था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो पॉल्यूशन था, जो भी इफेक्टिव जो पॉल्यूशन हो रहे थे, जो रिवर्स में सीवेज के थ्रू, या और भी जो फैक्टर्स थे, कानपुर वाले रीजन में देखेंगे बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे लेदर इंडस्ट्री है, इसकी वजह से होता है। फिर दूसरा ये था कि रेजुवेनेशन करना था इसका, नेशनल रिवर गंगा का, है ना, क्या करना था? रेजुवेनेशन करना था, राइट। तो दो चीजें, एक आपने सुना होगा कि अविरल गंगा, ऐसा करके सुना होगा, अविरल गंगा, राइट। अविरल गंगा मतलब कि उसका फ्लो रुकना नहीं चाहिए, उसका फ्लो मतलब डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें उन्होंने कैंपेन की लॉन्च की थी उस टाइम पे, है ना। द हिंदू में बहुत ज्यादा पेपर में आया हुआ था। तो ये सारी चीजें देखिए, जब एक कमेटी थी इससे रिलेटेड, देखिए कमेटी है नमामि गंगा से रिलेटेड, आपको याद रखना है कि गिरधर मालवीय कमेटी जो 2017 में आई थी। तो उन्होंने ये जो एक गंगा ड्राफ्ट एक्ट जो है प्रिपेयर किया था, और नेशनल नमामि गंगे प्रोग्राम को काफी ज्यादा बूस्ट करने में उनकी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, सारी चीजें, है ना। तो ये कभी पूछे कि मतलब जो है किसके रिपोर्ट से रिलेटेड, नमामि गंगा से रिलेटेड गिरधर मालवीय कमेटी जो है रिलेटेड है इससे, राइट।